देखिए, ये प्रायिकता समझना और चित्त को अस्थिर करके रहना, तभी आप इसको समझ सके। बहुत आसान है, सरल विधि से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। और जो नहीं भी समझे हैं ना, दोबारा समझाएंगे तो आप लोग पूरा मतलब क्लियर से समझ जाइएगा। और ध्यान अगर एकाग्र रहेगा तो निश्चित तौर पे आप समझ पाइएगा। देखिए, प्रायिकता प्रायिकता क्या होता है? ये कोई कोई देखिए घटना होने की संभावना होता है और कोनो घटना नहीं होता है। जो घटना संभव है, जैसे आज अभी हम आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा, निश्चित है। और दिन है तो रात होगी, ये तो निश्चित घटना है ना। जब दिन है तो रात भी होगी, दिन है तो रात भी होगी। तो वही घटना हाँ या घटना ना, घटना हाँ या घटना ना, घटना होगा या नहीं। तो घटना हाँ का प्रायिक सूत्र होता है पी और कोष्ट दे के ई दे देने छे, ठीक है, समझ में आ गया। ये दिए तो ये हो गया घटना हाँ का, ये हो गया घटना ना का। जब डैश लग गया तो घटना ना हो जाता है, जब डैश लग गया तो क्या हो जाता है? घटना ना। तो ये दोनों फॉर्मूला को देखेंगे और इस साइड में हम टोटल सूत्र को लिख चुके हैं, आप पढ़िए। निश्चित घटना, जो निश्चित घटेगा ही घटेगा, ऐसी घटना जिसका होना निश्चित हो उसका प्रायिकता एक होता है, उसका प्रायिकता एक होता है। जो घटना निश्चित घटना की मान एक होता है या नहीं होता? जैसे जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा, लिखे है ना। जो जन अभी तुरंत बताए कि आज जब सोमवार है तो कल मंगलवार होगा, ये निश्चित घटना है। तो जिसका जन्म हुआ हो मृत्यु होगा कि नहीं होगा? दिन है तो रात होगी कि नहीं होगी? उदाहरण सहित लिख दिए हैं समझने के लिए आप सबों को। तो प्राय निश्चित जब होगा घटना तो उसका मान कितना होगा? एक होगा। एनी प्रॉब्लम? अब असंभव घटना देखिए, अभी घटना हाँ या घटना ना, असंभव, असंभव घटना जो हो ही नहीं सकता, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव घटना कहलाता, घटित न होना, ठीक ना। जैसे मनुष्य 6 वर्ष जीवित होगा, 600 वर्ष, 600 वर्ष, 6 वर्ष तो होगा, लेकिन मनुष्य 600 वर्ष तो 600 साल जीता है। वही जगह पे कह देते हैं कि मनुष्य 80 से 70-80 वर्ष जिएगा तो हो जी भी सकता है, नहीं भी सकता, तब हो जाएगा संभव घटना। या तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। संभव, संभावना जिस पे लगाया जा सके, जिस पे क्या लगाया जाए? संभावना हम जिस पर लगाएंगे, ठीक ना। तो मनुष्य 70, 60, 70, 80 साल तो आराम से जीता है, तो जी भी सकता है, नहीं भी, कोई 50 साल में चल जाए और कोई 2 दिन पर चल जाए, जाने आने के तो तुरंत है, इसका तो कोई टाइम नहीं है। वही बोल रहे हैं ये संभव में हो गया। मनुष्य जैसे संभावना लगा सके कि मनुष्य 600 वर्ष जिएगा, ये तो असंभव है। हम कह देंगे कि आग से धुआं अलग होना असंभव बात है, संभव है? असंभव, जो संभव ही नहीं है, जो संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है। तो ऐसी घटना जो जैसे हम उदाहरण दिए एग्जाम्पल में, मनुष्य 600 वर्ष जीवित होगा, कभी नहीं होगा। मनुष्य कितना बड़ा? एगो माछी कितना दिन है? मक्खी 20 से 25 रोज, और ओकरा कहबे कि नहीं कि 70 साल जिएगा मक्खी, कभी होगा? असंभव बात बोल रहे हैं, असंभव घटना हुआ। जब असंभव घटना होता है उसका मान 0 होता है, उसका मान कितना होता है? 0। जब असंभव घटना है उसका मान कितना होगा? 0 होगा। असंभव घटना, संभव किसको कहेंगे? हो सकता, नहीं भी हो सकता है। हम आपसे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। हम आपके यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। आप हमें इनवाइट किए और कोनो काम में लग गए तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। कार्ड देता है ना, आपको बाराती कार्ड दिया, और कार्ड दिया तो आप उस दिन कोनो काम आपको लग गया तो क्या कीजिएगा? नहीं भी जा सकते हैं। और कार्ड दिया तो जाइए कीजिएगा, तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो इसी घटना को क्या कर, संभावना लगा, जिसपे हम संभावना कर सकते हैं, जिसपे हम क्या कर सकते हैं? संभावना। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो भी सकता नहीं। जैसे कि गोलवा के बारे में लिखे हैं, गोलू पढ़ने पर बिहार में फर्स्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पढ़ने पर ना बात है, गोलू पढ़ने पर बिहार में फर्स्ट हो सकता है, टॉपर हो सकता है, अन्यथा नहीं भी हो सकता है। ये तो पढ़ने पर ना, गोलू पर ना है,
हो भी सकता है, नहीं कल की डेट में अगर पूरा मेहनत करेगा तो क्यों नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो संभव, असंभव, निश्चित, ये तीन पॉइंट पर पूरा बुक खत्म हो जाएगा, ये 3 पॉइंट, ये कई गो सूत्र चलता है। चलिए, तो प्रायिकता दो गो मान है, प्रायिकता निश्चित घटना का मान 1 होगा, निश्चित घटना का मान, असंभव जो हो ही नहीं सकता है उसका 0 होगा। ये दो गो बात समझे, घटना हाँ घटना ना, की बोले घटना हाँ घटना ना, तो बढ़ाए ना, घटना हाँ घटना ना, तो बढ़े असंभव घटना। अब इसका निकाल लेंगे, ये क्या होता है संभव घटना, तो ये होता है जैसे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता हाँ बराबर, यहाँ बोलो प्रायिकता हाँ बराबर 0 से 1 तक होती, कितना 0 से 1, अब 1 से फाजिल भी नहीं। हम एक एग्जांपल में सवाल दिए थे, यहाँ निम्न में से कौन प्रायिकता मान नहीं हो सकता है, निम्न में से कौन प्रायिकता मान नहीं हो सकता, जिसका सही और सटीक जवाब सुधांशु दिया, दिया ना, दिया कि ये नहीं हो सकता सर, हम टिक मार दिए। कैसे, तो कैसे, तो ये सब तो जो है ना 1 से छोटवा है, छोटू है ना, ये सब छोटू है, ये भी छोटू है, लेकिन ये बड़ू है, ये बड़ा है ना, ये 1 टका 20 पैसा यानी कि 1.2 है ना, तो ये कितना 1 से ज्यादा है, 12 है। यहाँ कह दिया है कि क्या बोला था, 1 के तक, तक मतलब ओकर बाद नहीं, तक मतलब ओकर बाद नहीं, आई बात समझ में। तब चलिए, तो अब यहाँ देखिए, अगर हम मान के चलिए कि खेल खेलती है, खेल कबड्डी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और किस खेल खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, हाय फ्री फायर, यह फ्री फायर, देखिए फ्री फायर खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो अब खेल में ऐसा थोड़े कि जीतिए जाइएगा, हार भी सकते हैं। अरे हम जीतने के लिए तो सब चाहता है, विधायकों सबको हाँ हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, वो अलग नहीं, तो खेल भी वही है, खेल में भी इन्हें की संभावना लगा हम जीतवे करेंगे, नहीं, तो जीत प्लस हार दोनों हो सकता है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, तो इसको कौन घटना कहिएगा, संभव घटना, कौन घटना, संभव, संभावना जिसपे लगाया जाए। तो फॉर्मूला लिखिएगा, प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर 1, प्रायिकता हाँ प्रायिकता ना बराबर 1, यही फॉर्मूला आप चलेगा। अब पक्षांतर करने के लिए तो आप लोग जानबे करते हैं, यदि मान के चलो प्रायिकता हाँ के मान दे देंगे फलना, तो फलना को माइनस कर देंगे 1 में से ना, मान के चलो अभी अभी एक सवाल दे दे, इसी सवाल हटेगा, यहाँ एक सवाल दे दे कि मान के चलिए कि धीरे धीरे, अच्छा मान के चलिए प्रायिकता, प्रायिकता हाँ के बराबर, प्रायिकता हाँ बराबर कितना दे दे, 0.3 दे देते हैं, प्रायिकता हाँ बराबर कितना दे दे, 0 देगा, तब प्रायिकता ना बराबर कितना होगा, आप ही बताइए तो, सूत्र लगा देंगे ना, सूत्र नहीं लगा सकते हैं, हाँ तो यही होता ना, प्रायिकता ना बराबर, यहाँ क्या होगा, प्रायिकता डैश लगा देंगे, ना बराबर, तो ना बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से घटेगा, 1 में से हाँ घट जाएगा, पक्षांतर करने के लिए जानते हैं ना, इसको वो बगल भेज देंगे, रहने दीजिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ कितना प्रायिकता हाँ, तो 1 माइनस कितना होगा 0.3, तो बताइए घटा जानते हैं 1.03 में कितना होगा, 1.0 दे दीजिए, यहाँ भी 0.3 दे दीजिए, तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 0, तो कितना बचा 0.7, बताइए आंसर निकल गया, है किसका, प्रायिकता ना बराबर कितना होगा 0.7, कैसे निकाले, पक्षांतर करके, क्या करे पक्षांतर, भाई ये समझ में आया, अब समझ जाइएगा, तो ये भी समझ गए, प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर 1 होता है, इसी पर किसी एक का मान रहेगा, तो जैसे हम लोग कर्ण निकालते हैं, आधार निकालते हैं, लंब निकालते हैं, वैसे निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निश्चित निकाल लेंगे। तो निश्चित घटना का मान 1 होता है, निश्चित घटना का मान, असंभव घटना 0, अभी तुरंत बोले असंभव घटना 0, असंभव घटना का क्या होता है, प्रायिकता 1 से मतलब 1 तक, 0 से 1 तक सीधा मान, 0 से छोटा ना होइए, 0 बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं, 1 के बराबर हो सकता है, बस उससे बड़ा नहीं, 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं, 0 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा नहीं, बस इसी के बीच में खेल चलेगा, चलेगा ना, आई बात समझ में। तो यही दिया प्रायिकता, देखिए संभव घटना का प्रायिकता होगा, यहाँ प्रायिकता बीच में प्रायिकता दिया, तो 1 से क्या हो जाए, 1 बड़ा हुआ,
1 से छोटे चलेगा, यहाँ क्या है 0 से बड़ा, जिधर मुंह खुलल रहे वो बड़ा होता है, जिधर मुंह खुलल रहे वो बड़ा होता है, होता नहीं होता। अब देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, सबसे 0, अधिकतम मान 1, तो 0 और 1 के बीच में खेल चालू करेंगे। बताइए किसी, अब सवाल भी समझ गए। यहाँ देखिए कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, हम जरा लिखे, जिसका भिन्न अंश बड़ा हो, जिसका भिन्न अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो, ये नहीं हो सकता। अंश अगर बड़ा रहेगा तो होगा, नहीं होगा। फिर कहते हैं ऋणात्मक में नहीं हो, ऋणात्मक मतलब कर्जा, माइनस में नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 से बड़ा अंक नहीं हो सकता, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा रहेगा तो होगा। अभी तुरंत बोले तो 0 से 1 के तक, इसको तक तक याद रखिए, तक। हाँ चलिए, 100% से अधिक नहीं हो सकता, 100% मतलब एक उसके अंडर रहना चाहिए। तो आई बात समझ में? अगर इतना समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। जय हिंद। ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा, और फीडबैक से ही पता चलेगा कि मैं, और आपके फीडबैक से हम प्रयास करेंगे कि इससे ज़्यादा कितना बेहतरीन और समझाने का प्रयास करेंगे। फीडबैक ही मोटिवेट होता है। जय हिंद, जय भारत।